अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। जो आजकल हम जो जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स या डिजिटल्स जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज़ करते हैं उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उसका मैं आप लोगों को बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स बताने चाह रहा हूँ कि भी कितने तरह के होते हैं। बेसिकली ये 7 तरह के होते हैं। ठीक है, सो पहले नंबर पे होता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट की जो सी एक सैंपल होते हैं एंड गेट का, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, 2 ही इनपुट्स होती हैं और इसकी एक आउटपुट होती है। ठीक है, ये होता है एंड गेट। ये ये भी हमारा एक लॉजिक गेट्स है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है यूजिंग और गेट। ठीक है, और गेट बेसिकली ये भी एंड गेट जैसा ही होता है, लेकिन इसके फंक्शंस वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को थोड़े बहुत कंसेप्ट दे रहा हूँ कि कितने तरह के गेट्स होते हैं। ठीक है, सो अब इसकी भी 2 इनपुट्स होती हैं और एक ही इसकी आउटपुट होती है। ठीक है, ये है और गेट। और जो तीसरे नंबर पे है वो आ जाता है नॉट गेट। ये नॉट गेट। ठीक है, अब नॉट गेट का जो सैंपल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। यानी कि अगर एक इनपुट बिलफर्स ए है तो फिर आउटपुट भी एक कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि ये कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट वगैरह ये। ठीक है, ये आप इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो अब चौथे नंबर पे जो गेट है वो होता है नॉट गेट, नैंड गेट, सॉरी, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का जो लॉजिक सैंपल्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एंड गेट की तरह ही बिल्कुल होता है, बस इसके आगे कि ये बबल लगा होता है। ठीक है, इसकी भी 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। ठीक है, ये होता है नैंड गेट। नैंड के बाद नंबर 5 पे आ जाता है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट बिल्कुल नॉट और गेट की तरह ही होता है। इसकी सैंपल भी बिल्कुल और गेट की तरह ही होती है, बट इसके आगे भी एक बबल लगा होता है। ठीक है, इसकी 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होती है। ठीक है, अब आगे आ जाता है नंबर 6 पे एक्सॉर गेट। तो ठीक, एक्सॉर गेट का जो सैंपल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और गेट की तरह ही होता है एक्सॉर गेट का, बट इसके आगे एक ये चीज़ लगी होती है, कैसे ना, एक और लाइन लगी होती है। यहाँ से इसकी 2 इनपुट्स आ जाती हैं और एक आउटपुट आती है। ठीक है, ये होता है एक्सॉर गेट। अब लास्ट में जो सा 7 नंबर पे आया था वो आया है एक्सनॉर गेट, सॉरी एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, अब इसकी जो लॉजिक डायग्राम है वो बिल्कुल एक्सॉर गेट जैसी ही होती है। सो इसमें भी आगे बबल लगा होता है, बाकी सब एक्सॉर जैसी ही होती हैं। सो मैं आप लोगों को ये शुरू से दिखा दूँ कि इसके ये दिन ये ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे बस आप लोगों को ये सैम्पल थोड़े से याद रखने हैं। एंड गेट का ये सैम्पल है, डी की तरह होता है ये। ठीक है, अब ये डी है और उसके बाद ये और गेट का सैम्पल कुछ इस तरह से होता है, ये देखें। ठीक, उसके बाद नॉट गेट ये लगा हुआ है। अब ये देखना नैंड गेट, नैंड मतलब एंड का उलट, एंड का रिवर्सिबल, यानी कि एंड गेट का, यानी कि आपने इसका लॉजिक सैम्पल जो सा आपने अगर याद रखना हो तो फिर एंड गेट, नैंड मतलब एंड से निकला है। ठीक है, एंड उसके आगे बस एक बबल लग जाना है, ये हो जाता है नैंड गेट। और गेट, नॉर गेट जो सा होगा, नॉर गेट और गेट का उलट, यानी कि और गेट आप बना के जस्ट इसके आगे बबल लगा देंगे, वो नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट आप लोगों ने बिल्कुल ये और गेट जैसा ड्रा कर लेना है, फिर उसके पीछे एक और ऐसे लाइन लगा के इसकी 2 इनपुट्स दे देनी है, वही आउटपुट आ जाएगी। और फिर उसके बाद आता है एक्सनॉर गेट, बिल्कुल एक्सॉर गेट जैसा होता है और इसके आगे बबल लगा होता है और इसकी एक आउटपुट आ जाती है। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली, ये जितने भी हैं ये साथ के साथ ये लॉजिक गेट्स होते हैं, यही आगे हमारे काम आएंगे भी, यानी कि जितने भी डिजिटल सर्किट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स वगैरह, ये जितने भी हैं इनमें ये काम आएंगे। इनका मैं फंक्शंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब के फंक्शंस एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।